इस गिरावट का फायदा कौन उठा रहा होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स या बड़े-बड़े फंड्स? और जवाब है बड़े घरेलू संस्थान। डेटा साफ दिखा रहा है कि जब स्टॉक गिर रहा था तो रिटेल निवेशक शायद घबराकर बेच रहे थे और उस बिकवाली को म्यूचुअल फंड्स जैसी स्मार्ट मनी चुपचाप खरीद रही थी। नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा हो, लेकिन उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा हो? अजीब है ना? आज हम केन्स टेक्नोलॉजी के इसी मजेदार केस को समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसे कोई खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। तो सबसे पहले समस्या को देखते हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% नीचे आ चुका है। काफी बड़ी गिरावट है। तर कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसी दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 101% बढ़ गया है, मतलब मुनाफा 2 गुने से भी ज्यादा। तो सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम केन्स के इस विरोधाभास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये अपने सेक्टर में कहाँ खड़ा है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, इसकी कीमत का अंदाजा लगाएंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, केन्स का विरोधाभास। समझते हैं कि क्यों कंपनी के इतने मजबूत नंबर्स उसके स्टॉक प्राइस में नहीं दिख रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कंपनी के पास 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू 58% बढ़ा है और प्रॉफिट, जैसा हमने कहा, 101%। ये नंबर्स देखकर तो स्टॉक की गिरावट और भी ज्यादा हैरान करती है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केन्स अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या ये अपने सेक्टर का असली किंग है? अब ये टेबल बहुत कुछ साफ कर देती है। प्रॉफिट ग्रोथ में तो केन्स सबसे आगे है ही, लेकिन असली कहानी है ईबेटा मार्जिन में। केन्स का मार्जिन 16.3% है, जबकि डिक्सन का सिर्फ 3.8% के करीब। ये जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क की वजह है दोनों का बिजनेस मॉडल। देखिए, डिक्सन एक तरह से वॉल्यूम किंग है, जो ज्यादा संख्या में मोबाइल फोन जैसी चीजें बनाता है, जहां मार्जिन कम होता है। वहीं केन्स एक स्पेशलिस्ट है, जो एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई मार्जिन वाले पार्ट्स बनाता है। इसीलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी है। तो अगर कंपनी ये इतनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो इस गिरावट में कौन बेच रहा है और सबसे जरूरी सवाल, कौन खरीद रहा है? चलिए स्मार्ट मनी के नक्शे कदम पर चलते हैं। इससे पहले कि हम डेटा देखें, एक अंदाजा लगाइए, इस गिरावट का फायदा कौन उठा रहा होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स या बड़े-बड़े फंड्स? और जवाब है बड़े घरेलू संस्थान। डेटा साफ दिखा रहा है कि जब स्टॉक गिर रहा था तो रिटेल निवेशक शायद घबराकर बेच रहे थे और उस बिकवाली को म्यूचुअल फंड्स जैसी स्मार्ट मनी चुपचाप खरीद रही थी। ये क्लासिक साइन है कि स्टॉक शायद अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी वेल ने भी एंट्री मारी है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, जो दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है, उसने हाल ही में लगभग 189 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। अब जब इतने बड़े और समझदार इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि उन्हें लगता है कि यहां से स्टॉक में ऊपर जाने का दम है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये बड़े-बड़े संस्थान आखिर भविष्य में इस कंपनी की क्या कीमत देख रहे हैं? चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए हम भविष्य की कमाई यानी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस का अनुमान लगाते हैं। अगर हम एक ठीक-ठाक सी 35% की सालाना ग्रोथ भी मानकर चलें, जो कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुमकिन लगता है, तो हम 2027 तक का ईपीएस निकाल सकते हैं। और उस भविष्य की कमाई के आधार पर हम 3 सिनेरियो बना सकते हैं। बुल केस, अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहा; बेस केस, जो सबसे ज्यादा मुमकिन है; और बेयर केस, अगर हालात खराब भी हुए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे खराब हालत में भी यहां से कुछ बढ़त की उम्मीद है, जो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की तरफ इशारा करता है। पर रुकिए, इस पूरी कहानी में एक एक्स फैक्टर भी है। वो है तेलंगाना में कंपनी का नया ओसैट सेमीकंडक्टर प्लांट। अगर ये प्लांट कामयाब हो जाता है, तो ये पूरा गेम बदल सकता है। तब बाजार केन्स को एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, बल्कि एक हाईटेक सेमीकंडक्टर प्लेयर की तरह देखेगा, और तब इसकी वैल्यूएशन कहीं ज्यादा हो सकती है। तो चलिए अब तक की हमारी पूरी पड़ताल को समेटते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मुख्य बातें पता चलें। तो निचोड़ ये है, पहला, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक परफॉर्मेंस में एक साफ अंतर है। दूसरा, केन्स अपने खास बिजनेस मॉडल की वजह से इंडस्ट्री में बेस्ट मार्जिन कमा रही है। तीसरा, गिरावट में रिटेल बेच रहा है और स्मार्ट मनी खरीद रही है। और चौथा, भविष्य के वैल्यूएशन में काफी अच्छी बढ़त की गुंजाइश दिख रही है।
अगर आप इस स्टॉक पर या मार्केट पर और भी चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपके मन में किसी और स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछे। हमारी टीम जल्द से जल्द जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में हमेशा हमारा एक ही मंत्र याद रखें, अनुशासन के साथ ट्रेड करें।